ईरानी मीडिया का भी बयान सामने आया है और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, ईरान की तरफ से जो बयान आया है, ईरान सेना का बयान आया है, माफ करिएगा, ईरान की सेना का बयान इस पूरे मामले को लेकर आया है और ये कहा गया है कि जंग अब शुरू हो गई है। ईरान की सेना ये कह रही है कि जंग अब शुरू हो गई है। और क्या इसके मायने ये हैं कि आने वाले वक्त में ईरान और मजबूती के साथ हमले करेगा, क्योंकि वो ये कह रहा है कि जंग शुरू हो गई है। तो क्या अब तक जंग शुरू नहीं हुई थी? क्योंकि इजराइल पर लगातार वो हमले कर रहा था। तीनों परमाणु प्लांट खाली करा लिए गए। ईरानी मीडिया का ये भी दावा, फोर्डो के एक हिस्से में नुकसान हुआ है, ईरानी मीडिया ये दावा कर रही है और ईरान की सेना का ये बयान आया है। अली, मुझे एक चीज बताइए कि ईरान की सेना ये कह रही है कि युद्ध अब शुरू हो गया है। सवाल ये है कि अब तक क्या हो रहा था उनका इजराइल के साथ? बिल्कुल, देखिए, अभी तक जिस तरीके से यूएस पीछे ही था, वो सपोर्ट कर रहा था इजराइल को, लेकिन सामने नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से सामने यूएस आ चुका है, तो अब ईरान भी अब एक तरीके से उसको सामने, उसको एक तरीके अपने दुश्मन दिख गए हैं कि मेरा इजराइल भी सामने दुश्मन है और यूएस भी। दुनिया में अगर उसको दिखाना भी होगा तो वो साफ तौर पे कह सकता है कि जब वो यूएस बेस पे अगर इराक के या अजरबैजान या दूसरे देशों में भी किसी पे भी जो यूएस के जो बेस बने हैं वहां पे हमला करेगा, तो साफ तौर पे वो दुनिया को बता सकता है कि सबसे पहले हमारे ऊपर हमला हुआ है, जिसकी बिना पे हमने सीधा अटैक किया। क्योंकि अभी तक आपको बता दें कि जब ईरान के अंदर कासिम सुलेमानी का असैसिनेट किया था यूएस के जरिए ही, तब से लेके एक ईरान पूरे बदले की फिराक में भी था। लेकिन बीच में भी मौके आए तो पूछा गया क्या आप अटैक करना चाहते हैं यूएस पर, तो उन्होंने साफ तौर पे उस पर पल्ला झाड़ दिया था। लेकिन इस वक्त में ईरान के लिए भी अब एक तरीके से पूरा दरवाजे खुल चुके हैं, क्योंकि अब जिस तरीके यूएस खुद इस मैदान में कूद गया, तो अब ईरान कोई भी जो उसके बेस है, उसकी कोई जहाज है, उस पर डायरेक्टली अटैक कर सकता है। और इस तरीके से उसने कहा है कि अब जंग जो एक तरीके से पूरी शुरू हो चुकी है, जिसमें उसके सामने जो दुश्मन है उसके वो नजर आ गए हैं और वो भी मैदान में उतर गए हैं। जी अली, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी समझना होगा। उनका ये कहना है कि हमने हमलों को कामयाब कर लिया है और जो हमारे सैनिक थे वो वापस घर सुरक्षित आ भी गए हैं। तो क्या अमेरिका ने अपनी भूमिका यहाँ पर निभा दी है? और अगर ईरान अटैक करता है वापस से अमेरिका पर, तो क्या एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से हमला किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, अभी ये जो क्या हमला होगा नहीं, क्योंकि अभी तक जो ट्रम्प का बयान है वो ये कह रहा है कि अब हम पीस चाहते हैं और जो हमारे जिस तरीके से हमने हमला किया था वो हम कर चुके हैं, हमारे सारे जो फाइटर जेट है वो वापस आ चुके हैं। अब ये देखना होगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किस तरीके से देखते हैं। और दूसरी चीज ये कि जिस वक्त में अब ईरान क्या बदला लेगा, ईरान किस तरीके से अटैक करेगा और उस अटैक के बाद क्या यूएस और इजराइल का फिर से एक मिला एक अटैक होगा, या क्या अब यूएस चाहेगा कि अब बिल्कुल एक शांति वार्ता होनी चाहिए, जिस तरीके से ट्रम्प भी चाह रहे हैं कि अब जो है वो टॉक होनी चाहिए, जो भी शांति की बात होनी चाहिए। तो अब यही एक सबसे बड़ा सवाल होगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया जाएगा कि किस तरीके से यूएस ने पूरा ये जो प्लान था उसे कैसे तैयार किया, कैसे उन्होंने हमला किया और कितना जो नुकसान है वो जिस तरीके से अभी ईरानी मीडिया की तरफ से भी आ रहा है कि जो फोर्डो जो न्यूक्लियर साइट है वहां पे बड़ा हमला हुआ है, उसका शिकार जो है वो दुश्मन के हवाई जो हमले हैं उसका शिकार फोर्डो न्यूक्लियर साइट है वो हो चुका है। अब कुछ ही देर में ईरानी मीडिया भी बता देगी कि कितना बड़ा नुकसान ईरान के जो फोर्डो साइट पे हुआ है। आपको बता दें, फोर्डो साइट सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि फोर्डो जो कुम और तेहरान जो मेन जो शहर है उससे बहुत ही करीब है। अगर उस फोर्डो में अगर बड़ा अटैक हो जाता है या उसका तो जिससे कि न्यूक्लियर है ऑयल की बात की जाए वहां पे हो जाती है, तो उसका असर तकरीबन ईरान के जो तेहरान और कुम बड़े बड़े शहरों पे भी देखने को मिलेगा। तो लेकिन अब जिस तरीके से फोर्डो पे खुद ईरानी मीडिया साफ तौर पे कह रही है कि वहां पे अटैक हुआ है, शिकार हुआ है ईरान, तो ये अब देखना होगा कितना बड़ा इस पे नुकसान होता है। बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि ये देखना होगा कितना बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अमेरिका पूरी तरह से दावा कर रहा है और ये कह रहा है कि जो तीनों उनकी न्यूक्लियर साइट थी ईरान की, वहां पर हमने बम गिराए हैं, वो नष्ट कर दिए। ये कहा जा रहा है कि ट्रंप अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये बात कंफर्म है, बिल्कुल उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। लेकिन कितने बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? अली, कोई जानकारी मिल पाई? इस वक्त 6:33 का वक्त हो रहा है। हाँ, 10 बजे टाइम है, जो यूएस का 10 बजे का टाइम है, जो कि अभी कुछ ही देर में हो जाएगा। और इसमें साफ तौर पे जो यूएस है वो अब साफ तौर पे बताएगा कि क्या चीज। और आपको बता दूं 7:30 बजे वो अराउंड इंडिया का टाइम होगा, जो वहां के 10 बजेंगे, तो 7:30 बजे अराउंड में हम देखेंगे कि यूएस की तरफ से जब ये कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें क्या क्या बात सामने आएगी। अच्छा अली, क्योंकि अब जब ईरान पर हमला किया है अमेरिका ने और इस बीच हमला हुआ है और ये कहा जा रहा है कि 3 न्यूक्लियर प्लांट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया अमेरिका की तरफ से, तो क्या अब ये माना जाए कि ये जो जंग है ये कहीं ना कहीं अब अमेरिका वर्सेस ईरान की तरफ रुख कर रही है?
बिल्कुल देखिए, अमेरिका वर्सेस ईरान भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं, जो अब ये एक दो दो गुट भी बनते हुए नजर आएंगे। अब जहां पे यूएस सामने आ गया तो यूएस के साथ यूएस इजराइल के साथ खड़ा हो गया है, तो यहाँ पे अब रशिया, चाइना, यमन भी एक तरीके से ईरान के साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। तो यानी अभी कह सकते हैं कि आधे देश अब जो ईरान के साथ खड़े हुए नजर आएंगे, वहीं जो आधे देश हैं वो अब इजराइल के साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। तो ये एक जंग दूसरी तरफ अब जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगर इस पे ज्यादा ही नुकसान हुआ तो ईरान बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। जैसे कि हमने देखा था कि जैसे जब पिछले हफ्ते ही जब इजराइल ने एक जंग शुरू करी और ईरान पे अटैक किए, तो उसके बाद अब हम कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है जिसपे ईरान फिर से पलटवार करते हुए इजराइल पे नहीं वो अपने बम और मिसाइल गिराते हुए नजर नहीं आ रहा। तो अब ये देखना होगा कि अगर जब उनके मेन न्यूक्लियर साइट्स पे अगर अटैक हो रहा है यूएस का, तो क्या उसका जवाब ईरान बिल्कुल अली बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। गजाली बताइए, इस वक्त क्या अपडेट है, क्योंकि अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हमने तीनों न्यूक्लियर प्लांट को खत्म कर दिया है, ईरान के दावे कुछ और हैं। बताइए क्या जानकारी है। जी देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि सबकी निगाहें ईरान की तरफ है, जैसा अली बता रहे हैं। लेकिन अगर ईरान के अप्रोच को आप देखें तो जब पहली बार इजराइल ने हमला किया था, ईरान फौरन हमला नहीं करता है। हालांकि नजरें सबकी इसी पे होंगी, सबको यही लग रहा होगा कि ईरान फौरन हमला कर दे, लेकिन ईरान अक्सर जो है जब भी वो बदले की कार्रवाई करता है या जब भी अपनी सैन्य कार्रवाई करता है तो वो फौरन हमला नहीं करता। वो खुद समय लेता है और आसपास देखता है कि दूसरे देश किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उनका रवैया कैसा है, उसके बाद ही वो अप्रोच करता है। और खास करके जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामनेई, वो उनके तरफ से एक वक्तव्य आता है, या हो सकता है कि वो पहले नेशन को एड्रेस करे, अपने राष्ट्र को एड्रेस करे, उसके बाद कोई फैसला हो। दूसरी तरफ एक चीज और इससे इस पूरे घटनाक्रम से साफ हो जाता है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान को 2 हफ्ते का समय दिया है या मेरा फैसला 2 हफ्ते बाद आएगा, इससे 2 चीजें साफ हो गई हैं। पहली ये कि ईरान पर सबसे पहले हमला उस वक्त होता है जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी। 5 दौर बातचीत हो चुकी थी, 6ठे दौर का समय रखा गया था और उससे पहले हमला हो गया। और दूसरा, अब जब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्ते का समय देते हैं और फिर हमला हो जाता है, तो इसमें एक चीज तो साफ हो गई है कि अमेरिका पर जिस तरह से ईरान ने कहा था कि अब भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कोई बातचीत के जरिए इस मसले का समाधान निकालें, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो विश्वसनीयता है राजनयिक तौर पर कि वो बातचीत का रास्ता ईरान को ऑफर कर रहा था या किसी तरह वर्ल्ड लीडर के तौर पर वो बातचीत से इस मसले का हल निकालता, वो बात साफ हो गई है कि ईरान को धोखे में रखा गया। दूसरी चीज, एक बात और है कि इजराइल बहुत कॉन्फिडेंट था कि यूएस जो है उसके लिए लड़ाई करेगा। वो बात भी बिल्कुल जग जाहिर हो गई है कि इजराइल के कहने पर और किस तरह से अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उससे साफ दिखता है कि वो अपने एक एलाई के लिए, अपने एक सहयोगी के लिए, एक सहयोगी देश के लिए किस हद तक जा सकता है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में ईरान किस तरह से हमला करता है, क्योंकि ईरान के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस ये भी है कि या तो फुल ऑन वॉर हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी समुद्री रास्तों पर ईरान हमले शुरू कर दे, या अमेरिका के जो सैन्य बेसेस हैं, करीब 45,000 से ज्यादा जो है अमेरिका के जो आर्मी ऑफिशियल्स कह लें या नेवी के ऑफिशियल्स कह लें, वो पूरे मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में फैले हुए हैं और ईरान इकलौता देश है उस इलाके में, उस क्षेत्र में जहां पर अमेरिका का कोई बेस नहीं है। लेकिन समुद्री इलाके जो वहां पर है, चाहे पर्शियन गल्फ हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, मेडिटेरेनियन सी हो, ये इलाके जो है ईरान के बिल्कुल कह सकते हैं कि रीच में है। वहां पर अमेरिका के जो बड़े शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े होते हैं, उन पर हमले ईरान जरूर कर सकता है जवाबी कार्रवाई के तौर पर। बिल्कुल।